हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी तो नैनीताल में हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो आप लोग देख ही सकते हो मैंने कंबल ओढ़ा हुआ है बाहर से और अंदर से डबल डबल पहना हुआ है। तो दोस्तों, मेरे मन में एक बात चल रही थी। बात तो क्या चल रही थी, मतलब मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों से भी मैं शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं अपनी हर मन की बात आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो आज मैं ऐसे ही सोच रही थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली हमने अपना अलग से मंदिर बना रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाह रही थी कि जब मैं छोटी थी ना, तो हम लोग जब छोटे थे, मेरा भाई और मैं, तो मम्मी पापा हमको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए थे घुमाने के लिए। तो अब पापा की जहाँ पोस्टिंग आती थी वहाँ हम मतलब चाहते थे घूमने के लिए, तो हम लोग मेहंदीपुर बालाजी गए। तो तब से मतलब जब हम लोग वहाँ गए तो तब से मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानने लगी थी, और मैं अभी भी मानती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ मैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मानती थी, और इसलिए मैं चिकन मीट अंडा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैं मतलब 10th में आई, तो 10th से मुझे मतलब महादेव जी के लिए बहुत श्रद्धा आने लगी, मतलब महादेव जी और माता पार्वती जी के लिए। तो मेरी धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ने लगी, क्योंकि उस टाइम पे ना एक सीरियल आया करता था, लाइफ ओके में आता था महादेव जी के ऊपर। मुझे उस सीरियल का नाम तो अभी याद नहीं है। तो मतलब मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी कि मैं मतलब महादेव जी और माता पार्वती जी के लिए मतलब मेरे अंदर श्रद्धा बढ़ने लग गई थी। और एक बात यह है, मैंने जब भी अपने महादेव जी से कुछ भी मांगा, मुझे वो हमेशा मिला। भले ही मुझे नहीं मिल रहा हो, मुझे थोड़ी देर से मिले, लेकिन जो भी मैंने मांगा मुझे हमेशा मिले है। और मैंने मतलब महादेव जी से कुछ भी बोला है ना, तो हमेशा पूरा हुआ ही हुआ है। तो मेरी श्रद्धा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। फिर दोस्तों, जैसे ही मैं मेरी प्रेगनेंसी हुई, तो मैं कृष्ण जी के भजन सुनती थी सुबह सुबह। और दोस्तों, जो उनका मंत्र है ना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो ये मैं रोज़ सुनती थी। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी भर मैंने ये सुबह सुबह यही सुना है। तो और मेरा तो एक फेवरेट भजन है उनका, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, है ना। तो मैं ये सब सुनती थी, उनके मतलब कहानियाँ सुनती थी। कार्टून तो बचपन में बहुत देखे हैं, फिर वो कार्टून भी देखती थी। मतलब मैं सब कुछ, मतलब मैं कृष्ण जी के ही बारे में सुनती रहूँगी। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि बचपन में मैं सबसे ज़्यादा हनुमान जी को मानती थी। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, 10th तक, मतलब मैं 10th में आई, तो फिर महादेव जी के लिए मेरी श्रद्धा बढ़ी। फिर उसके बाद मेरा बेबी मतलब हमारा देवांश हमारी लाइफ में आया, तो मैं कृष्ण जी को मानने लगी, है ना। तो मैंने एक चीज़ सोची, है ना, जो लाइफ का पैटर्न होता है, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई। दोस्तों, मैंने ये सोचा ना, इस पैटर्न से जब मैंने अपनी लाइफ का पैटर्न गौर किया, तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि हनुमान जी ज्ञान के देवता, उनको पूरे संसार का ज्ञान है उनको। और महादेव जी एक अच्छे पति, आप सभी को पता है उनको भोलेनाथ भी बोला जाता है। तो बस उनके किसी ने अच्छे से प्यार से उनकी तपस्या कर ली, हमारे भोलेनाथ जी खुश, है ना। तो हमारे भोलेनाथ जी को मनाना तो बहुत ही आसान है। लेकिन 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 अगर महादेव जी को गुस्सा आ गया, ठीक है, अगर उनको एक बार गुस्सा आ जाए, तो वो तांडव भी उतना ही बड़ा करते हैं, है ना। उनका तांडव भी बहुत खतरनाक होता है, आप लोगों को पता ही है। और रहे हमारे कृष्ण जी, हमारे लड्डू गोपाल, तो आप सभी को पता है नटखट है वो, उनकी शैतानियाँ तो सबको पता है ना। तो दोस्तों, लाइफ में हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, है ना। सभी के बीच में प्यार चाहिए, समय आने पर तांडव करना भी ज़रूरी है, और अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत मतलब अपने अंदर एक बचपना तो होना ही चाहिए, है ना। तो दोस्तों, हनुमान जी जैसा ज्ञान अब ये तो इंसान कर नहीं सकता, है ना। पूरे संसार का ज्ञान एक इंसान, मैं तो नहीं मानती कि एक इंसान मतलब सारा संसार का ज्ञान ले सकता, नहीं। इंसान सिर्फ एक चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, ये मैं मानती हूँ। ज्ञान यानी कि मॉरल वैल्यूज़, अपने बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना है, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, उनसे किस तरीके से बात करनी है ना। और प्यार, अपने हर रिश्ते में प्यार बनाना ज़रूरी है ना। और समय आने पर तांडव करना भी ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया है, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है। नेगेटिव
चीज़ें हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी है ना। तो हर किसी का अपोजिट है इस दुनिया में, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, अच्छा है तो बुरा है ना। अपने लिए लड़ना भी आना चाहिए। जब आप सही हो तो अपने लिए तांडव करना भी ज़रूरी है। सही जगह पर जहाँ पर आप गलत नहीं हो वहाँ पे बोलना गलत नहीं होता है। अपने लिए बोलना भी ज़रूरी है, नहीं तो दुनिया आप लोगों को दबाने लगती है ना। तो पहला हो गया ज्ञान, दूसरा हो गया प्यार, तीसरा हो गया क्रोध, और चौथा हो गया हमारे लड्डू गोपाल जी के नटखट जो काम करते थे अपने बचपन में, है ना। आप लोगों ने महाभारत देखी है ना। तो कृष्ण जी ने कैसी कैसी लीलाएं दिखाई आप लोगों को पता ही है ना। तो एक अंदर ना एक चंचल मन होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसका मन चंचल है उसके साथ हर कोई बोलना भी पसंद करता है ना। तो थोड़ी चंचलता भी होनी ज़रूरी है, तभी जिसके अंदर चंचलता होती है वो अपनी लाइफ भी एंजॉय कर लेता है, और जो मुश्किल दौर होता है ना वो भी हंसी हंसी काट लेता है। मेरे लड्डू गोपाल, मेरा दर्श, तो उसको देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो बस दोस्तों यही थी मेरे मन की बात। आपकी ज़िंदगी में अगर आपके अंदर या आपकी फैमिली में ये 4 चीज़ें हैं ना, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई हो। ज्ञान का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों से कैसे बात की जाती है ना। तो ये सब ज्ञान में ही आता है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। आपको अपने से बड़ों को प्यार सम्मान देना आना चाहिए, कुछ आए ना आए, है ना। दूसरी चीज़ है प्यार। अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखें, कोशिश करें कि प्यार बने रहे। ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए भी नहीं करनी, है ना। एक तरफा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। और समय पर क्रोध वो भी ज़रूरी है, समय पर क्रोध आना भी ज़रूरी है। और चौथा, मन में चंचलता होनी भी ज़रूरी है, तभी आप ज़िंदगी मुस्कुरा के जी सकते हैं, है ना। जिसकी लाइफ में चंचलता ही नहीं है तो वो तो हमेशा सीरियस रहेगा, ज़िंदगी पर टेंशन ही लेगा, तो वो ज़िंदगी जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी लाइफ एंजॉय करो, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे इस पेज को, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी बात ये सही लगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।